पूर्व सांसद और नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पर इशारों इशारों में जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये जितने उल्टे सीधे बयान दिए हैं, हमने तो पार्टी बना ली। अरे अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ। एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, तब जमानत जब्त हो गई थी। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की बैसाखी लेकर आते हो। मिर्जा मंगलवार को अमर सिंह कॉलोनी स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा, नेताजी यानी कि हनुमान बेनीवाल की तरफ उन्होंने इशारा किया कि गुडलिया यानी घुटनों के बल चलकर भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि किसी तरीके से घालमेल करके बीजेपी में घुस जाओ। ये जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी लोगों को फोन कर कर बुला रहे हैं कि जल्दी से आकर विधायक कोष का पैसा ले जाओ, क्योंकि फिर उन्हें एमएलए पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जब एमएलए कोष में पैसा आया ही नहीं तो फिर कहां से बांट रहे हो। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि हम आज आएंगे और कल नहीं आएंगे। तो नेताजी, बात यह है कि हम जब जब आएंगे आपको यहाँ से छोड़ छोड़ कर भागना पड़ेगा। जब तक एक घोड़ा मर नहीं जाएगा तब तक ये घोड़े और मैदान तो ऐसे ही रहेंगे। ये आपको समझ में आ गया है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि साठगांठ करके एनडीए में एंट्री मिल जाए। मंत्रियों को फोन करके सिफारिश करवा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज भाजपा की स्थिति किस तरीके से और कितनी मजबूत है। मिर्जा ने नागौर क्षेत्र वासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप चिंता ना करें और मजबूती से रहें, अपने लोगों को कोई काम नहीं रुकने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर नागौर पहुंची डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने अपने आवास पर जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को फोन करके जन समस्याओं के निराकरण के भी निर्देश दिए। तो आज आप सब लोग जो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पधारे, मुझे तो देखो सही बताऊं आपको, चुनाव वाले दिन नतीजा हुआ, लोग बड़े परेशान थे, आप बड़ी भारी संख्या में उस दिन भी यहाँ पे उपस्थित थे और मैंने कहा था कि मैं 5-7 दिन जाकर के वापस आती। मैंने मेरा वादा निभाया, आज आप लोगों के बीच में आई हूँ और आज आपको पुनः यही विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार अपनी है। अपने लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छा समर्थन दिया और खूब सारे वोट हमें दिए। तो रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों का वही विशेष दर्जा हमारे मन में हमेशा रहेगा और आप विश्वास रखें कि अपनी सरकार में जो भी काम अपने को करवाने हैं उसके लिए ज्योति मिर्धा कहीं पीछे नहीं हटेगी। और जिन जिन लोगों को ये शक था कि भाई ज्योति मिर्धा का घर रॉन्ग साइड है, बिका हुआ है, उनको कहता ना ज्योति मिर्धा तो बड़ा फार्म खरीदना चाहती है। और जितने लोग यहाँ पे आए हुए उन सबको भी जिम्मेदारी सौंप करके जाना चाहती हूँ। अरे भाई माँ को माइक मोड़ो यार, मोटो लगा ले तो संग्राम थोड़ा धीरे रहे। तो भाई वो भी कोई अच्छी बढ़िया जगह ढूंढो जहाँ अपने बढ़िया एक फार्म हाउस बनाएंगे और ये जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं इनके छाती पे मूंग डालने का काम अपन करेंगे आने वाले। और ये जितने अनशंट बयान दिए कैसा, हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू होगा। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी गुडाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता देकर के बुलाया था कि दौड़ते आ जाओ, जिसको एमएलए लैड का पैसा देना है एमएलए लैड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अरे बाबा अगला ने गेला बनाए दिया, फोटो खींच के दियो, पीपलियों आया, अरे बेरा तड़ू आया, अरे खेमसरू आया। अरे मैंने एक बात बताओ था कि बार अकाउंट में पैसा तो है ही को नहीं आए, नहीं तो पैसे कहां से आगे बांट रहे हो।